नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार मैथ्स बाय जयदीप सर में। और हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक बार जुड़ेंगे सभी लोग। और परसेंटेज के अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं किसी वस्तु के प्राइस पर आधारित क्वेश्चंस, यानी उसके भाव को लेकर बनाए गए क्वेश्चंस। हो सकता है किसी वस्तु का भाव बढ़ेगा, हो सकता है कभी भाव घटेगा, तो भाव बढ़ जाए या भाव घट जाए, किसी वस्तु के प्राइस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। किसी भी वस्तु के भाव पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने जो आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये दूध का जो मूल्य है वो 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो दूध की खपत में कितना % कटौती की जाए कि दूध पर होने वाला खर्चा क्या रहे, पूर्ववत रहे। जैसा खर्चा पहले आप कर रहे थे वही खर्चा आप अब करना चाहते हैं, यानी खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खर्चा अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, किसी वस्तु का भाव बढ़ गया है और आप उसके खर्चे को नहीं बदलना चाहते हैं, उसकी खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाव अगर बढ़ा है तो खपत कम कर दो, अगर भाव कम हो गया है तो खपत क्या कर दो, बढ़ा दो। ये दोनों आपस में इनवर्स रेशियो की तरह से काम करेंगे। अगर आप खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो जैसे समझना आप लोग, देखिए दूध है ये, और इस दूध का भाव ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% क्या हो गया, बढ़ गया। ये प्राइस लिख रहा हूं मैं एक तरफ, भाव 20% को चाहे तो आप सरल भी कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। आप ये कह सकते हैं कि जब पहले दूध 5 रुपए लीटर आता था, उस दूध का भाव अब 6 रुपए लीटर हो गया। 100 भी मान सकते हैं आप लोग, और परसेंटेज को एक फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न के रूप में सरल करके भी आप कर सकते हैं। तो दूध का ये ओल्ड भाव है, पुराना, और एक नया भाव है ये न्यू। ये आरंभिक कह दो इसको आप लोग, और ये कह दो वर्तमान भाव। आरंभिक और ये वर्तमान भाव। वर्तमान में दूध हो गया 6 रुपए लीटर, क्योंकि 20% भाव बढ़ गया, 6 रुपए प्रति लीटर। क्योंकि 5 का जो 20% जो आएगा उसकी परसेंटेज वैल्यू 1 होगी। तो जो दूध 5 रुपए लीटर आया करता था, उस दूध का भाव अब 6 रुपए प्रति लीटर हो गया। तो देखिए मैंने कहा, अगर आप लोग खर्चे में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, खर्चा पूर्ववत रखना चाहते हैं, तो भाव और जो खपत होती है, जो कंजप्शन होता है, ये आपस में एक दूसरे का इनवर्स काम करते हैं, इनवर्स रेशियो की तरह काम करेंगे, भाव और खपत। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप पहले 6 लीटर दूध लाया करते थे तो अब 5 लीटर दूध लाना पड़ेगा। पहले 6 लीटर दूध की खपत होती थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 लीटर दूध की खपत कर देंगे। तो देखो खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए आप लोग, एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा, क्या पहले 6 लीटर और 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध आता था, कितना रुपए खर्च हुआ, 30 रुपए। अब हम 5 लीटर दूध लेके आते हैं और दूध का भाव है 6 रुपए प्रति लीटर, तो अब भी कितने रुपए का खर्चा आया, 30 रुपए। अगर आप लोग खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, भाव और खपत का जो रेशियो है वो एक दूसरे का इनवर्स कर दो आप लोग, उल्टा कर दो आप लोग। अगर ये आप यूं कहें आप डायरेक्ट, तो ये 5:6 है, तो इसको 6:5 कर दो। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो कोई चेंज नहीं आया, खर्चा सेम बना हुआ है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि खर्चा जो है पूर्ववत रहे तो खपत में कितना % कमी करनी पड़ेगी आपको। तो पहले दूध हम लोग 6 लीटर रहा करते थे, तो अब हम लोग 5 लीटर दूध की खपत कर रहे हैं। तो खपत कम कर दी हम लोगों ने, कितना % कम कर दी ये पूछ रहे हैं आपसे। तो प्रतिशत कम कितना कर दिया, 1/6 गुणा 100। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो। 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50/3%। 16 से ही 2/3% या 16.66%। दूध की खपत को 16 से ही 2/3% अगर आप कम कर दोगे तो खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, खर्चा वही रहेगा जो पहले था। एक तरीका है ये बिल्कुल बेसिक,
यहां से एक बात सीखी है हम लोगों ने, यदि खर्चे को कांस्टेंट रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो किसी वस्तु के भाव और उस वस्तु पर की गई खपत का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। वो कब होता है? जब खर्चे में आप कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए आप लोग भाव, एक तरफ लिख लीजिए आप लोग खर्चा। आप यूं कहें कि जो वस्तु का भाव था दूध 100 रुपये लीटर था, तो जो 20% बढ़ गया, तो अब वो दूध हो गया 120 रुपये प्रति लीटर। भाव बढ़ गया। लेकिन अगर खर्चा पहले आप 100 रुपये का कर रहे थे, तो खर्चा आपको वही अगर पूर्ववत रखना है तो दूध का उपयोग कम करना पड़ेगा। अगर खर्चा आपको पूर्ववत रखना है, वही रखना है जो पहले आप खर्च कर रहे थे, तो दूध का उपयोग क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि दूध तो अब 120 रुपये का आता है, जो पहले दूध 100 रुपये का आया करता था। तो 20 रुपये के दूध का उपयोग हम कम कर देंगे। तो कितना % दूध का उपयोग आप कम करोगे? 20/120 गुणा 100। खर्चा अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिशत कमी कितना करनी होगी? 20 रुपये का दूध हम लोग कम लेके आएंगे, 120 जो भाव है दूध का अभी, तो परसेंटेज कितना कम दूध आएगा? 20/120 गुणा 100। खपत जो है वो 20 से कटेगा 6 बार, और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कम कर दी जाएगी। बाकी ये वाला मेथड भी बहुत सही है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि खर्चा कैसे पूर्ववत रहा। खर्चा देखो, 5 रुपये लीटर के भाव से अगर 6 लीटर दूध तुम लेके आओगे तो 30 रुपये का पहले आ रहा था, और अब भी वर्तमान में भी कितने का आ रहा है? 30 रुपये का ही खर्चा आ रहा है। तो ये 5 और 6 कहां से आए? आपने परसेंटेज को सरल करा। आप चाहे तो 100 मान के भी कर सकते हैं। जो सवाल 100 मानकर होता है वो कुछ भी भाव मानकर हो सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। सेम ऐसा ही सवाल एक बार और आपके साथ में है। किसी वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को उसकी खपत में कितना % कटौती करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े? यानी आप चाहते हैं खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना करना, खर्च जो है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं, नोट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। खर्चे में कोई वृद्धि अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैंने कहा भाव और खपत दोनों जो इनवर्स रेशियो है, इनवर्स की तरह काम करेंगे। तो देखो, वस्तु का मूल्य या वस्तु का भाव, प्राइस, भाव या मूल्य एक ही बात है। किसी वस्तु का प्राइस, आरंभिक भाव, और एक तरफ लिखिए आप लोग वर्तमान, वर्तमान पहले का और अब का। पहले का भाव 60% लिखा है तो 60% को चाहो तो सरल कर लो, चाहो तो 100 मान के कर लो, एक ही बात है। 60/100, % को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। 20 से कटेगा 3 बार और 20 से कटेगा 5 बार। तो आप यूं कहिए कि जो वस्तु पहले 5 रुपए की आती थी, 5 का 60% 3 होता है, तो उस वस्तु का भाव 3 रुपए बढ़ गया। यानी वो वस्तु वर्तमान में 8 रुपए की आएगी। जो 5 रुपए की आया करती थी वो अब जो है उसका भाव 8 रुपए हो गया, भाव बढ़ गया। तो मैंने कहा अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो खपत जो है उसका अनुपात इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। कंजप्शन का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब ये नहीं है कि 5 का उल्टा उल्टा 5 बना दो। 5 का उल्टा होता है 1/5, 8 का उल्टा होता है 1/8। दो ही नंबर हो तो आप इस तरह से भी इन्वर्स कर सकते हो, इसको बना दो 8:5। बाकी इन्वर्स करने का तरीका ये नहीं होता। इन्वर्स का मतलब होता है 1/5, 1/8। 5 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 40 से गुणा कर देंगे इनको, तो ये वही बनेगा 8:5। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर दो ही रेशियो हो आपके पास तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो 8:5। देखिए खर्चा पहले कितना था, भाव ये है और खपत ये, तो 5 × 8 40 रुपए,
अब भी कितना है, 8 गुणा 5 40 रुपए। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने खपत क्या कर दी, कम कर दी। जो वस्तु पहले 8 किलो या 8 लीटर आती थी वो अब 5 किलो या 5 लीटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। प्रतिशत कम कितना कर दिया, खपत को हम लोगों ने 3 किलो या 3 लीटर कम कर दिया। कम किस पर किया, 8 पर। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार। 25 गुणा 3 75/2। 75 का आधा होता है 37.5%, 37.5 या 37 सही 1/2%, 37.5%। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा, 37.5%। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखें तो आप जवाब दे सकते हैं। आप एक बात अपने दिमाग में बिठा देना, अगर किसी वस्तु का भाव बढ़ गया है और अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो उस वस्तु का जो खपत है वो आपको कम करना होगा। एक चीज और, अगर आप खपत में कमी कर रहे हैं, भाव आपका बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि खर्चा जो है आपका क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन खर्चे में नहीं करा गया है। खर्चे में यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो भाव और खपत का जो रेशियो होता है एक दूसरे का इनवर्स काम करेगा हमेशा। ये दोनों जो रेशियो है एक दूसरे का इनवर्स काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताएं प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। देखिए थोड़ा चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। यहां कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है वो कम हो जाती है, 20% क्या हुई है, कम हुई है। कम होने से 36 रुपए में अब 500 ग्राम चीनी क्या आती है, अधिक आती है पहले से। तो पूछा गया बताओ चीनी की आरंभिक कीमत प्रति किलो में कितना थी। तो थोड़ा चेंज है पिछले क्वेश्चन से, देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। और बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसके सम्मान में इसके ऊपर आप लोग 3 स्टार रेटिंग देंगे इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, समझेंगे आप लोग। सबसे बेहतर तरीका, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल ये क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है। तो देखिएगा, मैं देखूंगा चीनी का आज का भाव, आज ही भाव कम हुआ है तो चीनी का वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव, आज का भाव। वर्तमान भाव उतनी मात्रा के निकलेंगे जितनी मात्रा कम या ज्यादा आती है। वर्तमान में 500 ग्राम चीनी जो है वो ज्यादा आती है। 500 ग्राम का मतलब 1 किलो, सॉरी आधा किलो, सॉरी 1 किलो नहीं, आधा किलो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, 1 किलो का मतलब आपका है 1000 ग्राम। तो 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो। तो चीनी का वर्तमान भाव जो आएगा वो आएगा आधे किलो का। वर्तमान में आधा किलो चीनी जो है वो ज्यादा आ रही है। कितने रुपए में ज्यादा आ रही है, 36 रुपए में। रुपया दे रखा है 36, किस कारण ज्यादा आई है, 20% कमी के कारण। तो 36 रुपए का 20% निकालेंगे आप, 36 रुपए का 20%, 36 दूआ 72 और 72 को 10 से भाग देंगे 7.2। तो आधा किलो चीनी का जो भाव आया 7 रुपए 20 पैसे हो गया। 1 किलो चीनी का वर्तमान भाव क्या होगा, प्रेजेंट प्राइस। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट प्राइस, अभी के भाव की बात कर रहे हैं, आज का भाव। तो प्रति किलो कितना हो जाएगा, ये 7.2 जो आया है आधे किलो का। 1 किलो का देखने के लिए इसका दुगना कर दो तो 14 रुपए और 40 पैसे, 14.4 रुपए प्रति किलो। 1 किलो का वर्तमान भाव आ गया। इसको कब का चाहिए, इसे चाहिए ओरिजिनल प्राइस, आरंभिक भाव या पहले वाला भाव, प्रारंभिक या आरंभिक या वास्तविक भाव, कुछ भी लिख सकता है ना। तो चीनी का आरंभिक भाव क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा आरंभिक भाव, आरंभिक भाव या आप कहते हैं वास्तविक भाव चीनी का, रियल प्राइस,
या ओरिजिनल प्राइस, ये 14.4 जो आया है ये आज का है। और आज चीनी के भाव बताओ कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं? वर्तमान में चीनी का जो भाव है वो 20% कम हुआ है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है 80% के बराबर है, ये 80 के बराबर है। और आरंभिक भाव देखने के लिए आप 100 से गुणा कर दो, वो अपने आप में 100% था। इस पॉइंट को घटाएं आप लोग तो एक जीरो और आ जाएगी नीचे। देखो दोनों जीरो कट गए, इससे 8 से काटेंगे आप, 18 8 144, 8 से कट जाएगा 18 बार, यानी आरंभिक जो भाव था चीनी का वो था 18 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। और अभी का जो भाव है वो 14.40 है। आरंभिक कीमत चीनी की कितनी थी? 18 रुपए किलो। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि चीनी का भाव कम होने से आधा किलो चीनी क्या आ रही है, आज ज्यादा आ रही है, तो चीनी के दोनों जो भाव होंगे वर्तमान का और आरंभिक का, वो दोनों भाव ये रहे। इसके बाद देखिए आप लोग एक और तरीका, रेशियो मेथड से अगर हम लोग करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो भाव जो है वो 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। एक तरफ लिखिए आप लोग भाव प्राइस, और एक लिखेंगे हम लोग खपत कंजप्शन। भाव जो है वो 20% क्या हो गया है? कम हो गया। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, 1/5, 1/5। यानी अगर आप कहें कि आरंभिक भाव 5 रुपए था, आरंभिक भाव 5 रुपए था, तो वर्तमान में जो भाव होगा वो 1 रुपया अधिक होगा। 5 से 1 ज्यादा, इसका मतलब 6 रुपए होगा। वर्तमान भाव होगा 6 रुपए किलो। प्रेजेंट प्राइस जो आएगा वर्तमान अभी का, वो कम हुआ है या बढ़ गया है? 5 का परसेंटेज वैल्यू 20% का जो मान होगा वो 1 होता है। अगर भाव बढ़ा हो 20% तब तो 1 जोड़ेंगे, और भाव घट गया हो तब आप 1 कम करेंगे। तो भाव कम हुआ, इसका मतलब 5 रुपए वाला भाव अब कितना हो गया है? 4 रुपए का भाव हो गया। 5 की जगह अब 4 का भाव हो गया है। जो खपत होगी उसका रेशियो मैंने बताया इसका इनवर्स होता है, उसका अनुपात होगा 4:5। पहले अगर 4 किलो चीनी आती थी तो अब आएगी 5 किलो, अब आएगी 5 किलो। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे। भाव और खपत का अनुपात, अगर आप खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होते हैं। तो वर्तमान में पहले से 1 किलो चीनी ज्यादा आ रही है और दे कितना रखा है? आधा किलो। तो 1 इकाई का मान आ गया आधा किलो, 1 इकाई का मान आ गया आधा किलो। इसका मतलब आरंभ में जो चीनी आती थी वो 4 का आधा कितना हो गया? 2 किलो। 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 किलो। आरंभ में 2 किलो चीनी आती थी, वर्तमान में 5 का आधा करोगे 2.5 किलो। वर्तमान में 5 का आधा करोगे तो 2.5 किलो। तो जो आरंभिक चीनी की मात्रा थी वो 2 किलो आती थी 36 रुपए में, तो 1 किलो कितने की हुई? 18 रुपए की। वर्तमान में जो चीनी आती है 36 रुपए में वो 2.5 किलो आती है। 1 किलो का भाव निकालना है, 36 में 2.5 का भाग दे दो, 14.4। जो भी भाव निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। आरंभिक भाव चाहिए आपको, चीनी का आरंभिक कीमत चाहिए आपको, चीनी का आरंभिक भाव। तो देखो ये आ गया आरंभिक भाव 36 रुपए में। आरंभ में 2 किलो आती थी तो 1 किलो कितने की? 18 रुपए किलो, 18 रुपए प्रति किलो। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों से ही आंसर एक ही आएगा। ये भी बहुत सही तरीका है, स्मार्ट वर्क है। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, कोई रेशियो नहीं बनाना, सब कुछ केवल आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। सब कुछ देगा क्वेश्चन में लिखा हुआ। 2 ही चीजें होती हैं, या तो किसी वस्तु के भाव घट जाते हैं तो वस्तु ज्यादा आएगी, या किसी वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो वस्तु कम आएगी। तो वस्तु क्या आएगी? कम आएगी। ये 2 ही चीजें होती हैं। देखिए आप सब लोगों का बार बार एक ही चीज चल रही है कि सर ये सीरीज कंटिन्यू रखिएगा।
तो मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग अपने इस परिवार को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं और आप अच्छे से मेहनत करिए। ये सीरीज और ये क्लास जो है बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी आप सबके एग्जाम तक, और उसके बाद भी हम लोग लगातार यहाँ पर से मैथ सीखते रहेंगे। तो आप सब लोग अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाइए और अच्छे से मेहनत करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको करना है, दोनों ही तरीके से करिएगा आप लोग। इस एक और क्वेश्चन को दोनों ही तरह से बनाइए आप लोग, उसके बाद हम लोग एक मेथड पे काम कर लेंगे। करें आप लोग, देखो कौन कर पाएगा। यहां पर चीनी की जगह क्या लिखा है, गेहूं। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं का मूल्य क्या हो गया है, 20% कम हो गया है, इस कारण भुवनेश जो है वो 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो ये पूछ रहे गेहूं का आरंभिक भाव क्या था। गेहूं का आरंभिक भाव यानी शुरुआत में जो भाव था वो कितना रुपए किलो था, प्रति किलो में बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, मैं एक बार सिखाता हूं। पहला तरीका जो फर्स्ट वाला मेथड हम लोगों ने किया, उसके अंदर कुछ नहीं करना आपको देखना है कि वर्तमान में भाव हुआ क्या है, बढ़ा है या घटा है। गेहूं का वर्तमान भाव, आज का भाव देखेंगे, प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव। तो प्रेजेंट प्राइस उतनी मात्रा का निकलेगा जितनी मात्रा कम या ज्यादा आ रही है। भाव जो है वो 20% कम हो गया, इस कारण 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक आती है। तो 5 किलो का भाव निकलेगा, 5 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है, कितने रुपए में, 320 रुपए में। गेहूं ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि भाव जो है वो 20% घट गया है। भाव 20% कम हुआ है, इसलिए गेहूं जो है वो 5 किलो क्या आ रही है, वर्तमान में ज्यादा आ रही है। ये दो ही चीजें होती हैं, अगर ये अधिक होता तो ये कम आता, ये गेहूं कम आती। ये भाव कम हुआ है, भाव जो है वो 20% क्या हुआ है, कम हुआ है, इस कारण ये ज्यादा आ रही है। वर्तमान भाव निकालने के लिए आपको कुछ भी घर से लाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। देखिएगा दोनों जीरो कट जाएंगे। 5 किलो गेहूं वर्तमान में 64 रुपए की आ रही है, 32 का दुगना 64। 5 किलो गेहूं 64 रुपए की आएगी, तो 1 किलो का भाव निकालोगे तो 64 को 5 से भाग दे दो। 64/5 का मतलब कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12.8 रुपए प्रति किलो। 12.8, 12.8 रुपए प्रति किलो। ये जो भाव आए हैं ये आज के आए हैं। क्वेश्चन ने कब का पूछा है, आरंभिक भाव। क्वेश्चन ने पूछा आपसे आरंभिक भाव। गेहूं का आरंभिक भाव बताइए क्या था। तो देखिए ये था वर्तमान, आरंभिक भाव निकालते हैं हम लोग। गेहूं का आरंभिक भाव, आरंभिक क्या बोलता है, वास्तविक भाव, रियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। आरंभिक भाव 1 किलो का बताना है। ये 12.8 जो आया है, बस यहां ध्यान रखो आप लोग, ये भाव जो आए आज वाले, ये भाव आज बढ़ा है या घटा है। गेहूं के वर्तमान में भाव कम हुए हैं 20%, इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये 80 के बराबर है, और पहले का जो भाव था वो अपने आप में 100% था। 12.8/80 गुणा 100। अगर बढ़ने के बाद होता तो मैं लिखता नीचे 120 आता, लेकिन वर्तमान में भाव जो है वो घट गया, इसलिए किसके बराबर है, 80 के। इस पॉइंट को हटाओगे, एक जीरो और आ जाएगी नीचे, ये दोनों जीरो कट गए। 8 से काटोगे, 16 7 112 और 16 8 128। आरंभिक भाव था गेहूं का 16 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। यही आपका आंसर है। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, बहुत सही तरीका है, बहुत सही तरीका है। एक और बार समझेंगे आप लोग। दूसरा तरीका मैंने बताया
किस परसेंटेज को सरल करके कर लीजिए आप लोग। भाव जो है वो 20% क्या हुआ है, कम हो गया है। 20% भाव कम हुआ है। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो भाव जो है, प्राइस, आरंभिक और वर्तमान, पहले और अब, आरंभिक भाव और वर्तमान भाव। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। 20% को सरल किया जिसका मतलब हुआ 20/100 यानी 1/5। भाव की बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो आरंभिक भाव पहले का, और एक है आपका वर्तमान भाव, प्रेजेंट प्राइस। ये आपका ओरिजिनल प्राइस। आरंभिक भाव जो है वो आप 5 ही मान लीजिए। कितना मान लिया, 5 रुपए किलो। 5 रुपए मान लीजिए, ये भाव है। 5 रुपए जो भी यूनिट होगी, किलो, लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी हो सकता है, इकाई तो ना। 5 रुपए भाव था पहले का। 5 का 20% 1 होता है। अगर भाव बढ़ गया है तो 1 जोड़ दो, और भाव घट गया है तो 1 कम कर दो। तो गेहूं का वर्तमान में भाव कम हुआ है। तो जो भाव पहले 5 था वो अब कितना हो गया, 4 हो गया। गेहूं पर होने वाली खपत यानी कंजम्पशन, उसका रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, 4:5। पहले अगर 4 किलो गेहूं आती थी तो वर्तमान में 5 किलो गेहूं आएगी, 1 किलो अधिक आएगी। जबकि ये कितना बता रहा है, 5 किलो गेहूं अधिक आती है, तो 1 इकाई का मान होगा 5 किलो। हमारे यहां पर इस रेशियो के आधार पर 1 किलो गेहूं अधिक आ रही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है, तो 1 इकाई का मान 5 किलो होगा, क्योंकि वर्तमान में इस अनुपात के आधार पर 1 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है। आरंभ में आती थी 4 किलो, तो वर्तमान में आ रही है 5 किलो। कितना इकाई अधिक आई गेहूं, 1 इकाई, और इस 1 इकाई का मान होगा 5 किलो। अब हम देखेंगे कि आरंभ में गेहूं कितना किलो आती थी। 4 × 5, 20 किलो गेहूं आती थी पहले। कितने रुपए में, 320 रुपए में। तो 1 किलो का भाव हो गया 16 रुपए किलो। 1 किलो का भाव हो गया 16 रुपए किलो। यही आपसे पूछा है। वर्तमान में कितनी गेहूं आएगी, 5 × 5, 25 किलो। 25 किलो, कोई सा भी भाव निकाल सकते हो आप लोग। वर्तमान का भाव पूछे तो 320 में 25 का भाग दे दो। आरंभिक भाव पूछे तो 320 में 20 का भाग दे दो। आपसे पूछा है गेहूं का आरंभिक भाव। आरंभिक भाव तो 320 को 20 से भाग दे दो, 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप सबके चीज समझ में आई होगी। दोनों ही तरीके हर क्वेश्चंस में काम करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सरल करके कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो। दोनों ही तरीके ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी का फिर से वापस आया है। अब मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को पॉज करिए आप लोग, और आप लोग खुद से बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से करने का प्रयास नहीं करोगे आप लोग ये पता नहीं कर पाओगे कि भाव निकल पाएंगे या नहीं। तो देखिए, चीनी का भाव जो है वो 10% कम हुआ है। इस कारण एक व्यक्ति जो है वो 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 270 रुपए में 1 किलो चीनी पहले से क्या आती है, ज्यादा आती है। तो प्रति किलो चीनी आरंभिक कीमत ज्ञात करनी है। बताइए फटाफट, जो भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो। दोनों ही बेस्ट है वैसे तो, दोनों ही आपको आने चाहिए। दोनों पर काम करिए आप लोग, दोनों सीख जाओगे। देखिए, चीनी का वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव, प्रेजेंट प्राइस। वर्तमान भाव उतनी मात्रा का आएगा जितनी मात्रा कम या ज्यादा आती है। 1 किलो चीनी ज्यादा आती है तो 1 किलो का भाव आएगा कितने रुपए में, 270 रुपए में।
किस कारण चीनी ज्यादा आती है? 10% कमी के कारण। 270 का 10% निकालना है। ये तरीका भी बहुत सही है। 2 लाइनें हैं बस, केवल आज का भाव निकाल दो और आरंभिक निकाल दो। इसमें भी कुछ भी आपको घर से लाने की जरूरत नहीं है। 1 किलो चीनी ज्यादा आ रही है, कारण है उसका 10% भाव का कम होना। तो 1 किलो का रेट आ गया डायरेक्ट इस बार 27 रुपए किलो भाव है आज का। उसे आज का नहीं चाहिए, आरंभिक भाव चाहिए। तो बताओ फटाफट क्या आंसर आया? आरंभिक भाव, आरंभिक भाव या प्रारंभिक भाव या वास्तविक या ओरिजिनल प्राइस। 27 रुपए किलो जो भाव आया है वो आज का है, वो कमी के बाद आया है, इसका मतलब 90 के बराबर है। और पहले का भाव देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 10% कमी के बाद आए हैं आज के भाव। तो देखिए 0 कट गया, 9 3 27, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो ये जो भाव था वो आरंभ में था, अब है 27 रुपए किलो। यही आंसर है। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे भी कर लीजिए आप लोग, दोनों तरह से आंसर देगा आपको ये सवाल। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। सेब की कीमत में 10% कमी हो जाती है, इस कारण 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदे जा सकते हैं। अब क्या आ गया आपके पास? सेब। और सेब कितने ज्यादा आते हैं? 10 सेब। भाव कम होने से 54 रुपए में आज 10 सेब अधिक आते हैं। तो पूछ रहा है बताओ कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है? कमी के बाद का मतलब आज की कीमत बतानी है आपको, दर्जन की बतानी है। प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है बतानी कब की है? कमी के बाद, यानी कमी तो आज ही हुई है और आज का भाव बताना है इसमें। तो आसान है क्वेश्चन, केवल आपसे आज का भाव पूछ रहा है। तो देखें आप लोग, सेब का वर्तमान भाव, सेब का वर्तमान भाव कोई भी वस्तु हो सकती है, ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर टमाटर आ गए तो आप कहोगे टमाटर तो कराए ही नहीं थे। तो वस्तुएं चेंज होती रहती हैं, नंबर बदलते रहते हैं, भाव भी चेंज होता रहता है, या तो भाव बढ़ जाते हैं या भाव घट जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है तो 10 सेब का भाव निकलेगा इस बार। 10 सेब ज्यादा आ रहे हैं। ये ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाव जो है वो कम हुआ है। 54 रुपए दे रखे हैं और भाव 10% गिर गया है। तो 54 का 10% होता है 54 पैसा। 10 सेब जो है, सॉरी 54 रुपए का 10% होता है 5 रुपए और 40 पैसे। 54 पैसा नहीं, 5 रुपए 40 पैसे। एक सेब का भाव आएगा 54 पैसा, सॉरी एक सेब जो आएगा वो कितने का आएगा? 10 का भाग दोगे तो 54 पैसा। एक सेब का रेट आया 54 पैसा। 10 सेब का होगा 5 रुपए 40 पैसे, एक सेब का होगा 54 पैसा। हमें दर्जन का बताना है, और एक दर्जन किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। 12 सेब का रेट बताना है। तो 12 से गुणा कर दो, 12 सेब का भाव आ जाएगा। 12 सेब तो 12 गुणा 54 पैसा। 12 4 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया। 12 5 60 और 4 64, 6 रुपए और 48 पैसे प्रति दर्जन। ये दर्जन का रेट आ गया 6 रुपए 48 पैसे। कुछ भी नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें कि सेब का आरंभिक भाव बताओ सर कितना आएगा, तो वर्तमान में आया है दर्जन का 6 रुपए 48 पैसे। जो कमी होने के बाद है इसका मतलब बटे में 90 आएगा, गुणा 100 से कर देंगे तो दर्जन का भाव आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट करिए आप लोग। यहां पर वस्तु का नाम नहीं लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकते हो जो तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो। एक वस्तु की कीमत में 21% कमी हो गई है, इसी कारण एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वो वस्तु जो है वो 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद सकता है। तो बताओ वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? उस वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य जानना चाहते हैं कितना है।
घटा हुआ मतलब आज का मूल्य बताना है ना, आज भाव कम हुआ है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग, करिए फटाफट, कौन आंसर कर पा रहा है आप में से। इस वस्तु का वर्तमान भाव, इस वस्तु का प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव उतनी मात्रा का आएगा जितनी मात्रा आज ज्यादा या कम आ रही है। 3 किलो, 3 किलो जो वस्तु है वो ज्यादा आ रही है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। किस कारण ज्यादा आ रही है? 21% की कमी के कारण। तो 100 रुपए का 21% निकालेंगे तो 21 रुपए आएगा। तो वो वस्तु 3 किलो 21 रुपए की है, तो 1 किलो कितने की होगी? 7 रुपए की। 21/3, तो उस वस्तु का भाव आ गया 7 रुपए किलो। यही आपका आंसर है। उस वस्तु का घटा हुआ मूल्य, मतलब आज का जो मूल्य है वो 7 रुपए किलो है। घटने के बाद जो मूल्य है उस वस्तु का वो 7 रुपए किलो है। आरंभिक मूल्य देखें तो 7 बटे में क्या आएगा? आज भाव घटे हैं या बढ़ गए? आज भाव कम हुए 21%, तो 7 बराबर होगा 79 के, और गुणा कर देंगे 100 से, जो पॉइंटों में आएगा, इसलिए नहीं पूछा होगा इसने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल भाव का अंडे को लेकर। बताइए आप लोग क्या रहेगा। अंडे की कीमत 25% वृद्धि हो गई है। अंडे की जो कीमत है वो 25% बढ़ गई है। इस बार बढ़ रहा है भाव, इस बार अंडे का कीमत बढ़ रही है। अंडे जो हैं वो सर्दी में थोड़ा महंगे हो जाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर देखो, अंडे की कीमत 25% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपए में अगर भाव बढ़ गया तो अंडे कम मिल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बताओ प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव कितना है। दर्जन का मतलब 12 अंडे का बताना है। तो चलो आओ देखें हम लोग। कुछ भी हो सकता है, भाव बढ़े घटे, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडे का वर्तमान भाव, प्रेजेंट प्राइस का मतलब, वर्तमान का मतलब आज का। आज के भाव उतनी मात्रा के निकलेंगे जितनी मात्रा कम या ज्यादा आ रही है। आज जो है वो 4 अंडे क्या हो रहे हैं? 4 अंडे कम आएंगे आज, क्योंकि भाव बढ़ गया है 50%। कितने रुपए में? 24 रुपए में। भाव कितना बढ़ गया? 50% वृद्धि होगी, तो 24 रुपए का आपको यहां पर 85% निकालना है। ये भाव में वृद्धि हुई है इसलिए अंडे कम आ गए। देखिएगा, मैं एक बात बताई कि इस तरीके से करोगे तो आप लोग वर्तमान भाव निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है जी अपने आप से। आज का भाव निकालने के लिए सब कुछ सवाल बताएगा कि भाव बढ़ गया तो वस्तु क्या आ रही है? कम आ रही है। कितनी कम आ रही है? 4 अंडे। तो 4 अंडे का ही वर्तमान रेट निकालिए आप लोग। रुपए कितने दे रखे हैं? 24, और भाव कितना बढ़ा? 50%। 24 रुपए का 50% 12 रुपए होते हैं। 50 से कट गया 2 बार, 2 से कटेगा 12 बार। 4 अंडे वर्तमान में 12 रुपए के आ रहे हैं। 4 अंडे 12 रुपए के हैं। एक अंडा 3 रुपए का होगा। एक अंडा वर्तमान में 3 रुपए का होगा। 12/4। एक दर्जन की बात करें, इसका मतलब 12 अंडे, तो 12 गुणा 3 36 रुपए के होंगे। 12 गुणा 3 36 ही होता है। 12 गुणा 3 36 रुपए के होंगे। तो 36 रुपया दर्जन भाव है आज का। इसने आज का ही पूछा है, वर्तमान मूल्य 36 रुपए दर्जन। इसने आपसे वर्तमान प्रेजेंट प्राइस ही पूछा है और दर्जन का पूछा है, तो दर्जन का भाव आ गया 36 रुपए दर्जन। 3 रुपए अंडा। एक चीज और, अब अगर हम चाहें कि आरंभ में क्या भाव था वो भी बताइए, तो देखो आरंभिक भाव भी निकाल सकते हैं। आरंभिक भाव, आरंभिक भाव, ओरिजिनल प्राइस या वास्तविक भाव।
आप 3 लेके भी चल सकते हैं और आप 36 लेके भी चल सकते हैं। 3 से कराओगे तो एक अंडे का आरंभिक भाव आएगा, 36 से करोगे तो दर्जन का आ जाएगा डायरेक्टली। 36 रुपए दर्जन आज का भाव है, 36 रुपए दर्जन आज के भाव है। बताइए आज अंडे का भाव बढ़ा है या कम हुआ है? बताओ फटाफट, अंडे का भाव क्या हुआ है? वर्तमान में बढ़ गया है 50%। इसका मतलब ये 150 के बराबर होगा। अगर कम होता तो 50 के बराबर होता, लेकिन बढ़ गया है तो 150 के बराबर होगा। गुणा करेंगे 100 से, 50 दूआ 100, 50 3 150, 3 से कटेगा 12 बार और 12 दूआ 24, तो 24 रुपए दर्जन था पहले भाव, 24 रुपए प्रति दर्जन। ये जो भाव आया है पहले का, यानी आरंभिक का भाव आया है। पहले 2 रुपए अंडा था, अब 3 रुपए का एक अंडा है। जो भाव 50% क्या हो गए? बढ़ गए। तो ये ठीक है कंसेप्ट आपका। दूसरा तरीका जो सीख रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर और लगाते हैं हम लोग। कैसे लगाओगे आप लोग? एक और समझ लो उसी वाले तरीके से। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि लास्ट बच रहा है इस भाव का क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाव पर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आप कभी भी किसी भी एग्जाम में देखोगे, आप सबका जवाब आना चाहिए। लेकिन आपने मेरे साथ कर लिया, आपको एक बार फिर से चीजें वापस दोहरानी है। जितना आप लोग इन चीजों को वापस से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही चमकेंगी आपके लिए। देखिएगा अंडे का भाव 50% बढ़ गया है, तो 50% का मतलब होता है 50/100, 1/2। 50/100 का मतलब 1/2, 1/2। तो यहां दो चीजें हैं, एक आरंभिक और एक वर्तमान। आरंभिक और एक वर्तमान, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस। एक तो मैं करता हूं भाव की बात, प्राइस। तो आरंभिक भाव आप 2 ही मान लीजिए, वही नंबर मान लेना चाहिए जो बटे में लिखा हो। 2 की 50% वैल्यू जो है वो 1 होगी। 2 का 50% 1 होता है। अगर भाव बढ़ गया है तो 2 में 1 जोड़ दो, और भाव घट गया है तो कम कर दो। तो भाव बढ़े हैं इस बार 50%, तो 2 रुपए की जगह अब 3 रुपए का भाव हो गया। खपत जो होगी, कंजप्शन, अगर पहले 3 अंडे आया करते थे तो अब 2 अंडे आएंगे। अब 2 अंडे आएंगे। पहले 3 दर्जन आते थे तो अब 2 दर्जन आएंगे। लेकिन यहां डायरेक्ट दर्जन नहीं दे रखा, मात्रा दे रखी, 4 अंडे कम आते हैं। हमारे यहां पर 1 अंडा कम आ रहा है, तो 1 इकाई का मान 4 होगा। यहां देखिए आरंभ से और वर्तमान में 1 अंडा कम आ रहा है। पहले अगर 3 अंडे आते थे तो वर्तमान में 2 अंडे आ रहे हैं। इसका मतलब 1 इकाई का मान 4 अंडे है। 1 इकाई का मान उसने 4 अंडे दिए हैं। उसने नहीं दिए हैं, पर्सन में दे रखा है। इसका मतलब आरंभ जो भाव, जो अंडे की मात्रा थी वो होगी 4 × 3 12। 4 × 3 12 अंडे। पहले अगर 12 अंडे आया करते थे तो अब आएंगे 2 × 4 8। अब 8 अंडे आएंगे। पहले 12 अंडे आते थे, अब 8 अंडे आएंगे। रुपए कितने हैं? 24। रुपए कितने हैं? 24। और आज वाला भाव पूछा है, तो 24 रुपए में अगर आज 8 अंडे आ रहे हैं तो एक अंडा कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। 8 अंडे वर्तमान में 24 रुपए के हैं, तो एक अंडे का भाव हुआ 3 रुपए का, और दर्जन का हुआ 36 रुपए। 12 3 36। तो किसी भी तरह से करिए आप लोग। इस बार वर्तमान का पूछा है, तो 8 अंडे वर्तमान में 24 रुपए के हैं। एक अंडा 24/8 3 रुपए का है। एक दर्जन अंडा यानी 12 अंडे 36 रुपए के हैं। 12 3 36। 12 × 3 36 रुपए दर्जन। यही आंसर है आपका, 36 रुपए दर्जन। तो दोनों ही तरीके हर सवाल में काम करेंगे, आप किसी भी पैटर्न पे काम कर सकते हैं। और ये एक परसेंटेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन था।
चलिए इसके बाद हम लोग चाहेंगे नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एक नया भाग सीखेंगे। चलिए आगे हम लोग अब एक नया परसेंटेज के अंदर कंसेप्ट सीखते हैं। जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। देखिएगा आप लोग, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, जनसंख्या पर आधारित सवाल सीख रहे हैं हम। चलिए तो अब हम लोग सीख लेते हैं एक और नया टाइप, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। देखिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जनसंख्या को लेकर, इसे सीख लेते हैं हम लोग। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। तो जनसंख्या के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे आप लोग? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारा ये देश अभी जनगणना नहीं करवा पा रहा है क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े रहेंगे। अब जनसंख्या, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। तो ये कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं और आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर बनने वाला, और कई तरह से करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे आप लोग। पढ़िए तो आप लोग क्या कहना चाहता है कि 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण होने के कारण प्रति वर्ष ये जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो बताएं शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना होगी? शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी आज की जनसंख्या पूछना चाहता है। हर साल 4% की जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। अब दे कब की रखी है जनसंख्या? 2 वर्ष पहले की, और कब की बतानी है? वर्तमान की। 2 साल पहले की 62,500 है, हर साल 4% जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। लोग बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण कर रहे हैं। तो कम से कम एक सवाल का जवाब आपके पास में होना चाहिए कि 2 साल पहले 62,500 थी, हर साल जनसंख्या कम होते जा रही है, तो आज जो है वो ये जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आज के 2 साल बाद और कम हो जाएगी, क्योंकि हर साल 4% की दर से लोग घट रहे हैं यहां पर, क्योंकि वो बड़े शहरों की ओर देख रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब देख क्या रहे हैं? जा रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है उनका। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या हम लोग निकालेंगे। तो देखो एक तरीका तो ये है कि वर्तमान जनसंख्या मुझे इतनी पता है कम होगी। कम होगी तो देखो ये तो आंसर आ ही नहीं सकते ना, ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही गलत है, इन दो में से कुछ आंसर बनेगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान में जनसंख्या 62,500 तो क्या थी? पहले थी, 2 साल पहले। 4% क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब 4 घटेगा, ये तो निश्चित बात है। 100 में 4 घटाएं तो 2 चीजें बनेगी, एक तो बनेगा 96/100 और एक बनेगा 100/96। 100/96। आपको पता है कि वर्तमान में जनसंख्या कम हो जानी चाहिए और कम आंसर आना चाहिए। और कम आंसर कैसा आएगा? जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो आप 2 बार लिख दो, 96/100 गुणा 96/100। वैसे तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो जनसंख्या के सन्स आप एक फॉर्म लिख सकते हैं जो हम बचपन में कभी पढ़ा करते थे, मैं वो भी लिखवा दूंगा। और भी कई तरीके होंगे करने के, सब तरीके सीखेंगे। आप संयम रखिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी आपके लिए। मैथ्स आपके सिलेक्शन में कभी भी रुकावट नहीं करेगा। ये सीरीज, ये क्लास जो हम लोगों ने शुरू करी है, बिल्कुल आप सबके लिए कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग हमेशा क्लास देखिए, रेगुलर क्लास में रहिए, चीज़ों को वापस रिवाइज करिए और इस तरह से करिए कि आपको वापस बार बार नहीं भटकना पड़े। और एक दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि कल कब बंद हो जाएंगी, कल क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। बस क्यों बंद हो जाएंगी? आप लोग सब मेरे साथ हैं और इस परिवार को बढ़ा चढ़ा करके और आगे हम लोग लेकर जाएंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करवाई जाएगी आपको।
प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले ये कंप्लीट हमारा कोर्स खत्म हो जाता है, जिस तरह से ही आपका टॉपिक खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो टेंशन मत लो, आप लोग जो करते रहे हो उसे सीखते जाइए। 4 से काटेंगे इसको आप लोग, 24 बार कटेगा, 24 4 96, ये कटेगा 25 बार। 4 से फिर काटेंगे 24 बार और ये कटेगा 25 बार। 24 4 96, 25 4 100, 25 गुणा 25 725 से कट जाएगा ये 100 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 गुणा 24 576 और 00 57,600। वर्तमान में ये जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 57,600। ये बिना किसी फॉर्मूले के किया है। अब अगर चाहें 2 फॉर्मूले लिखना, आप लोग जनसंख्या के लिए 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक होता है जनसंख्या टी वर्ष बाद की, टी वर्ष बाद की जनसंख्या। जरूरी नहीं है कि जनसंख्या हो, कोई वस्तु का मूल्य हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। यहाँ पर भेड़ बकरियों की संख्या भी कह सकता है, गाय भैंस की संख्या भी गिनवा सकता है, पशुओं की जनगणना भी चल रही है। हो सकता है आपसे आगे आगे क्वेश्चन पशुओं के लिए बन जाए। तो क्वेश्चंस इसी तरह की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो चाहे वो कुछ भी कहना चाहता हो, आप लोग हमेशा कर पाओगे। टी का मतलब क्या है? टाटा या टाटा नमक। टी का मतलब यहाँ पर टाइम, समय है। कितने समय की बात कर रहे हो आप लोग? टी वर्ष बाद की जनसंख्या कैसे निकालोगे? वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या गुणा 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत बटे 100। 100 प्लस कब लगाओगे और माइनस कब लगाओगे देखना है। ये उतनी बार लिखना है जितना टाइम आपको दिया गया हो। 2 साल तो 2 बार, 3 साल तो 3 बार, 4 साल तो 4 बार। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। बढ़ाना हो तो प्लस करो और घटाना हो तो कम करो। एक तो आपसे बात करेगा बाद की जनसंख्या और एक बात करेगा आपसे पहले की जनसंख्या और तीसरी बात करेगा वर्तमान। ये 3 बातें होंगी बस केवल। टी वर्ष पहले की जनसंख्या, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में कभी भी आप लोगों ने जनसंख्या का क्वेश्चन किया हो, स्कूल टाइम पे यूज करते थे हम। तो मैं सारी यादें ताजा करा देता हूं आपकी। वर्तमान जनसंख्या गुणा, ये चीज उल्टा हो जाएगी, इसको लिखेंगे 100 बटे 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत और पावर में टी। कितनी बार लिखोगे जितना टाइम आपको दे रखा। अब इन दोनों फॉर्म से, इन दोनों फॉर्मूले में से इस सवाल में कौन सी बात काम आ रही है? अब बताइए, ये जनसंख्या कब की दे रखी है, आज की या पहले की? 2 साल पहले की। तो नीचे वाला फॉर्म काम करेगा। ये आंसर आपको दे रखा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दे रखी है सवाल के अंदर। वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इस वाले फॉर्मूले से आराम से जमा के आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको। फिर भी एक बार देख लो पहले आप लोग। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ कितना दे रखी है? 62,500। इसकी जगह लिख दो 62,500। प्रेजेंट पॉपुलेशन मुझे निकालना है, वर्तमान जनसंख्या पता करनी है, गुणा। अब बताइए 100 तो ऊपर है, बढ़ रही है या कम हो रही है? 4% की दर से घटती है तो कम हो रही है। इसका मतलब 100 में 4 घटाएंगे, 96। 100 बटे 96 गुणा 100 बटे 96। 2 बार लिखोगे क्योंकि ये 2 साल पहले की है। इसे काट लो, 96 और ये 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा 24 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 24 बार। ये 24 गुणा 24 तो ऊपर चला जाएगा और 25 गुणा 25 कहां पर आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इस शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या 62,500 गुणा 24 गुणा 24 576 और 625 का भाग दे दो तो चीजें वही बन करके आएंगी। ये 100 बार कट गया, 57,600 हमारा आंसर आएगा। 57,600 यही आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा। एक तरीका ये है करने का। ये दोनों एक ही बात है, वो बिना फॉर्मूले के आपने समझ के बनाया कि वर्तमान में जनसंख्या 2 साल पहले की पता है और ये भी पता है कि 4% हर साल जनसंख्या घट रही है तो वर्तमान में कम होगी, वर्तमान में कम होगी। तो 2 बार लिखा मैंने 96/100 गुणा 96/100।
ये चीज समझ भी सकते हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग रेशियो मेथड से भी देख लो इस क्वेश्चन को। रेशियो मेथड से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन अगर करें तो हम लोग, ये देखिएगा आप लोग फिर से वापस देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है, ब्याज की दर, ब्याज नहीं सॉरी पॉपुलेशन का रेट दे रखा है, जनसंख्या की दर जो दे रखी है, ऐसा ही क्वेश्चन सीआई में काम करते हैं हम लोग। चक्रवर्ती ब्याज भी इसी तरह से बढ़ता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका ब्याज पर ब्याज जो जुड़ता रहता है, सेम इसी पैटर्न पे काम करता है। जैसे आप पॉपुलेशन देख रहे हैं तो यहां पर जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट बोला था, 4% की दर से घट रही है, ये परसेंटेज दे रखा है। इस 4% का मतलब होता है 4/100, 1/25, 1/25। तो 25 का परसेंटेज वैल्यू 4 जो परसेंट है वो 1 होता है। तो आप लिखिए पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या वर्तमान, ये दो बातें करनी है। पहले जनसंख्या अगर 25 थी तो अब 25 से 4% कम, यानी 1 कम हो जाएगी, 24 रह जाएगी। 2 साल पहले की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख लो, 25 से फिर 24 हो जाएगी। 3 बार बोले, 3 साल का बोले तो 3 बार लिख लो, 4 साल का बोले तो 4 बार लिख लो। तो 25 गुणा 25 गुणा करना इनको ना, 625 थी अगर पहले की जनसंख्या, तो वर्तमान में 24 गुणा 24 576 हो जाएगी। तो इस 625 इकाई का मान दे रखा है 62,500। इस 625 इकाई का मान दे रखा है, पहले की जनसंख्या आपको दे रखी है 2 साल पहले 62,500 थी, तो 1 इकाई का मान आ जाएगा 100। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 100 के बराबर। तो 576 गुणा 100 कितना होता है, 57,600। 57,600 वर्तमान जनसंख्या 57,600 आ जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपका सबसे पहले यही सिखाया जाता है परसेंटेज की पहली जो क्लास में आप लोग सबसे पहले सीखते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, परसेंट हटाने के लिए परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा और हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। चलो इसके बाद एक और बात, आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 4% की दर से कम हो रही है जनसंख्या, तो जो ए बी वाला फॉर्मूला था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा b/100, उससे भी बना सकते हैं जनसंख्या के क्वेश्चन आप लोग। तो -4 फिर -4 और 4 गुणा 4/100। हर साल 4% कम हो रही है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -8 में प्लस करेंगे 0.16, 4 गुणा 4 16 होता है, 16 में 100 का भाग देने का मतलब 0.16। तो कितना परसेंट आ जाएगा ये, 16 घटाओगे 100 में से तो 84, 7.84, 7.84% क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, 7.84। तो देखिए इस तरह से भी आंसर आ जाएंगे। कैसे आएगा ये देखिएगा आप लोग। आपको जनसंख्या बतानी है और कब की बतानी है बताइए आप लोग, वर्तमान की। और वर्तमान में आपको पता है कि जनसंख्या हर साल 4% कम हो रही है, तो वर्तमान में कम होगी और कितना परसेंट कम होगी, 7.84% कम हो जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे, 62,500 ये जो दिया गया है, ये 2 साल पहले की जनसंख्या जो अपने आप में 100% थी, ये 100% के बराबर होगा। और अब जो जनसंख्या है वो 7.84% कम हो जाएगी। तो 100 में से 7 घटाओगे तो 93 और घटाओगे तो 92, 92.16, 92.16 हो जाएगा। इससे गुणा कर दो, इसको सरल करिए, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटें, ये 0 पॉइंट हटाया तो 2 0 लगा दिए नीचे,
ये 2 जीरो काट दिए, 25 से काट दो इसको 4 बार, और 25 से इसे काट दो आप लोग 25 बार। 25 गुणा 25 625। 4 से काट लो इसको आप लोग, 4 से अगर मैं काटूं तो यह आ जाएगा 4 2 8, बचा 1, 4 3 12 और 4 4 16, 2304। इस 2304 को 25 से गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर है। 2304 को 25 से गुणा करना है। 25 गुणा 4 100, जीरो, फिर जीरो, 1 हासिल कैरी, 25 3 75 और 1 76, 7 हासिल कैरी, 25 2 50 और 7 57, 57,600 ही हमारा आंसर है। 57,600 एक ठीक आंसर है सवाल का। 57,600 ठीक आंसर है। तो 2 साल पहले की जनसंख्या दे रखी थी, वर्तमान की जनसंख्या आपसे पूछा है। हर साल 4% की दर से कम हो रही है जनसंख्या, तो आप कहेंगे कि वर्तमान में जो आंसर आने वाला है वो कम होगा। आप ए बी रूल से भी देख सकते हैं कि जनसंख्या में कितनी कमी आएगी, 7.84% कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 62,500 जो दिया गया है वो अपने आप में 100% है, और आपकी जनसंख्या कितना कम होगी, 7.84। इसका मतलब कितना रह जाएगी, 92.16% निकालना है, 92.16। तो ये जो आंसर इस तरह से भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी बना सकते हैं, और आप लोग बहुत आसान बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी आपके लिए। आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलें आगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जनसंख्या का एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यही सारे तरीके हैं करने के लिए, आप किसी भी पैटर्न पे चले जाइए, जैसे चाहे आप लोग वैसे जनसंख्या निकाल सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने इस तरह से दिमाग लगाया हो, 62,500 का पहले 4% निकाला हो, जो आया उतना कम कर दिया, फिर वापस 4% निकाला हो, तो भी आंसर वही आएगा। 62,500 का 4% निकालने का मतलब 1/25, 4/100 का मतलब 1/25, तो 25 से कितनी बार कटेगा, 2500। तो 62,500 से 2500 कम कर दो तो 60,000 आ जाएगा। एक साल पहले 60,000 थी, फिर 4% घटाओगे तो 60,000 का 4% घटा दो, यानी 60,000 का 1/25, 60,000 का 1/25 या 4%, एक ही बात है। तो 25 से काटेंगे आप लोग, 25 दूआ 50, बचा 10 और 25 4 100, 2400। दूसरे साल 2400 कम होगी, तो 60,000 में से 2400 घटाओगे, 2000 घटाओगे तो 58,000, 400 और घटाओगे तो 57,600, 57,600। इसलिए हर साल का कमी करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन के अंदर। ये भी बहुत बेहतर तरीका है। आप लोग इन 2 फॉर्म को ध्यान रख लीजिए, और आप चाहें तो इस रेशियो मेथड पे काम कर लीजिए, और आप चाहें मतलब इतनी बातें आपको सिखा दी हैं कि आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कब कौन सा तरीका लगाऊं। मैंने कहा आप रटिए मत, चीज़ों को समझिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी, सारे तरीके आपको आ जाएंगे। रटते हैं तब दिक्कत है आपके साथ। चलिए ये करना है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या आज की दे रखी है, इस बार 67,600 है, और ये 4% की दर से बढ़ रही है। हर साल 4% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितना थी। आप लोग इस क्वेश्चन से इतना समझो, आज की दे रखी है और 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, और हर साल बढ़ते हुए आ रही है, तो आज से 2 साल पहले तो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि आज बढ़ रही है लगातार। 2 साल पहले आज से कम थी, लेकिन आज के 2 साल बाद पूछूं तो और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल ये जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि 2 साल पहले कम होनी चाहिए, तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बाकी वो फॉर्मूला भी ठीक था, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या।
2 वर्ष पहले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले वाला ना, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो वर्तमान में कितनी देर की है? 67,600 देर की है, गुणा 100/100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत। तो 4 जोड़ेंगे या 4 घटाएंगे? बढ़ रही है ना, तो 4 जोड़ेंगे। 100 + 4 104, तो मैं लिखूंगा 100/104 गुणा 100/104। ये आप चाहें तो बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं, और जो फॉर्मूला लिखाया था उससे भी कर लो आप लोग चाहे। 4 से काटूंगा 2500 के 100, और ये 26 बार, ये 25 बार, और ये 26 बार। यही मेथड आपका रेशियो का है, और क्या है? डिजाइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। 26 × 26 676, तो ये 100 बार कट गया, और 25 × 25 625, 62,500, 62,500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 62,500। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 62,500। 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या 62,500 रहेगी। तो आप चाहें तो इस पैटर्न पे आ जाइए। एक और बात आप समझे, अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड पे कर लीजिए आप लोग। देखो एक बार वापस से, परसेंटेज कितना दे रखा है? 4, 4% की दर से बढ़ रहा है। 4% का मतलब होता है 4/100, यानी 1/25, 1/25। तो 25 की परसेंटेज वैल्यू, 4 जो परसेंट होता है वो 1 होता है। तो आप कहेंगे कि अगर जनसंख्या पहले 25 थी, तो 4% की दर से बढ़ रही है, तो 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 1 साल बाद ये जनसंख्या 26 हो जाएगी। 2 साल की बात कर रहा है तो आप ये काम 2 बार लिख लीजिए। 3 साल की बात करें तो आप 3 बार लिख लीजिए। 25 से फिर जनसंख्या 26 हो जाएगी। हमने ये चीज 2 बार लिख ली। तो जो जनसंख्या पहले 625 थी वो अब 676 हो जाएगी। ये पहले की बात कर रहा है, और ये वर्तमान यानी अब की बात कर रहा है। इन दोनों में से एक आंसर आपको देगा ही देगा क्वेश्चन में। देखिए कौन सा आंसर इस बार दिया हुआ है। इस बार वर्तमान का दिया हुआ है, अब का दिया हुआ है 67,600 है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, अब यानी वर्तमान, वर्तमान का दिया हुआ है। और ये पहले वाला पूछा है, इस बार गांव की पहले की जनसंख्या पूछी है। तो 676 इकाई का मान 67,600 है, 1 इकाई का मान 100 आ जाएगा, और 625 को 100 से गुणा करोगे आप लोग तो 62,500 आ जाएगी। देखो दोनों तरीके एक ही हैं, कैलकुलेशन दोनों में सेम ही हो रही है, बस केवल फर्क है तो वो है आपको लगता है कि हाँ ये कोई नया ही तरीका सीख गए हो आप लोग, जादू ही करना सीख गए हो। इसमें कुछ नहीं ऐसा, केवल डिजाइन का फर्क है, और पेन का भी ना। तो 676 इकाई का मान 67,100 दिया हुआ है। 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर। 1 इकाई का मान 100 आ जाएगा, तो 100 से गुणा कर दिया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव परसेंटेज की बात करूं कि जनसंख्या अगर 4% की दर से बढ़ रही है हर साल, तो कितना परसेंट बढ़ेगी? तो उस ए बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार प्लस का साइन आएगा। 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, तो 8.16 आएगा। इस बार जनसंख्या में वृद्धि होगी 8.16% की। तो 67,000 जो 600 जनसंख्या दे रखी है वो वृद्धि के बाद का आंसर है, क्योंकि वर्तमान की जनसंख्या है, और 2 साल पहले वाली निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे बस अब। तो इससे भी आंसर आ सकता है। 67,600 जो आंसर दे रखा है वो 108.16 के बराबर है। 108 कहां से आया सर? ये वृद्धि के बाद वाला आंसर है, क्योंकि हर साल जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही थी, तो 2 साल में 8 नहीं बढ़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ती है। जो पहले साल बढ़ गई 4%, उस पर भी जनसंख्या फिर बढ़ेगी आपकी 4%। प्रति वर्ष बढ़ रही है, यहां पे लिखेगा वो ना, देखो 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 108.16 के बराबर है, और गुणा कर देंगे आप 100 से, तो भी आंसर आ जाएगा आपका।
घबराने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और लगा दो ऊपर। चलिए इसको अब काटें हम लोग, 4 से काट लेते हैं। 4 दूआ 8, बचा 2, 4 7 28 और 4 4 16, 2704। 4 से ही कटेगा 25 बार। 4 से फिर काट लो, 4 6 24, बचा 3, 4 7 28 और 4 6 24, ये 25 बार। और 676 से कट जाएगा ये 100 बार। देखो कैलकुलेशन कितने ही तरीके लगा लो तुम, जो क्वेश्चन के अंदर गुणा भाग वाली कैलकुलेशन होती है ना, वो कभी नहीं बदलती है। लास्ट में जाके राम कहानी सारी की सारी एक ही हो जाती है। और कैलकुलेशन तो लास्ट में यही याद आती है कि 62,500, 62,500, 62,500, ठीक है, यही मेरा आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखो आप लोग, सेम ऐसा ही, फिर चेंज करेंगे, नया कुछ सीखेंगे इसके अंदर। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और ये 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? हर साल 10% बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या कितना पहुंचेगी, ये आपसे पूछा गया है। 3 साल के बाद, तो आप चाहो तो उस फॉर्मूले से कर सकते हो, T वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 64,000 दे रखी है वर्तमान में, हर साल 10% बढ़ रही है, तो 110/100, 10 जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ रही है, 110/100 और 110/100। देखो 1 2 और 3 जीरो तो काट दिए, 1 2 1 2 और 3 सारे जीरो कट गए। 64 गुणा 11 गुणा 11 121 और 121 गुणा 11 1331, 1331 से गुणा करना है। तो इकाई अंक की बात करें तो 4 आने वाला है लास्ट के अंदर, और लास्ट में इस बार किस्मत आपका साथ दे तो एक ही ऑप्शन है 85,184, बाकी गुणा करना है 85,184। ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 85,184 हो जाएगी। 64 की टेबल अगर नहीं आ रही हो, 60 की बोल लो आप लोग। वैसे 64 एकम 64 तो ये तो पता ही है 4 आएगा, 6 हासिल कैरी हो जाएंगी। 64 गुणा 3 आपको पता नहीं है, तो 60 गुणा 3 180 होता है और 4 गुणा 3 12 होता है, तो 180 और 12 192, 192 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 198 का 8 और 9 हासिल कैरी हो गया। 64 गुणा 3 192, 192 और 9 जोड़ना है उसके अंदर, तो 201, 1 आ जाएगा, 20 हासिल कैरी हो जाएगा। सॉरी ना, कितना जोड़ना था? 64 1 64 और 21 हासिल 21 कैरी होगा ना, हाँ, तो 64 और 21 कितना हो जाएगा? 85, तो 85,184, 85,184। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जनसंख्या पहुंचेगी 85,184, 64 से गुणा किया है 1331 को, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, 1331 गुणा 64। तो देखो क्या किया मैंने कहा 64 1 64 का 4, 6 हासिल कैरी हो गया, 60 तिया 180, 4 तिये 12, 180 और 12 192, 192 और 6 198, 198 का 8 आ गया, 19 हासिल कैरी हुआ है। कितना? 19 हासिल कैरी हुआ है। 64 तिया 192, 192 और अगर आप जोड़ें 10, 192 में अगर 9 भी जोड़े आप लोग तो 201 और 10 और जुड़ेगा तो 211, 11, 21 हासिल फिर कैरी हो गया। 64 और 21 कितना होता है? 85, सही है बिल्कुल, 85,184 बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है यहाँ पर, लेकिन इकाई अंक से भी काम तो हो ही रहा है ना, लास्ट के 2 अंक भी देख पा रहे हो तो काम तो हो ही रहा है। 64 1 64, 6 हासिल कैरी, 64 3 192 और 6 198, 2 कर लो, 1 निकाल लो, पूरा निकाल लो,
पर ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारे ही पेपर में इस तरह की कैलकुलेशन आएगी। आया तो इस तरह का क्वेश्चन सबके साथ में होगा, तो गुणा करना पड़ रहा है तो सबको ही करना पड़ रहा है। एक और चीज इससे कर लीजिए, रेशियो से कर लीजिए और सक्सेसिव परसेंटेज से कर लीजिए, सबसे एक ही बात बनने वाली है, सबसे एक ही बात बनने वाली है। पर ये इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन अब थोड़ा कम हुआ है पूछना, अब थोड़ा चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। अब वो हर साल का परसेंटेज आपको अलग देगा, सीखेंगे हम थोड़ी देर में। अब इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी पूछना शुरू किया है जनसंख्या का। इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, इसके सम्मान में भी आप इस पे 3 स्टार रेटिंग देंगे इसकी। आपको फिर से दोहराना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तब जाके आप सीख पाओगे। देखो क्या दिया, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 8% बढ़ जाती है। एक साल में अगर मैन की जो संख्या है वो 10% और वुमेन की संख्या है जो 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या जो है वो 9% बढ़ती है। टोटल जो जनसंख्या है वो 9% बढ़ती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, मैन कितने ये बताना है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है जनसंख्या का, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा है क्वेश्चन। या दोनों की संख्या में अलग अलग वृद्धि दे रखी है, दोनों ही संख्या में अलग अलग वृद्धि दे रखी है। तो देखिएगा, टोटल जनसंख्या 8000 बता रखी है, इन 8000 में कुछ मैन है और कुछ वुमेन है। मैन की जो संख्या है वो 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वुमेन की संख्या जो है वो 8% बढ़ रही है। और टोटल जो जनसंख्या है ना इस शहर की वो 9% बढ़ रही है। टोटल जनसंख्या कितना बढ़ रही है, 9%, 9% बढ़ रही है। यहां पर देखिएगा, मैन की संख्या का जो परसेंट है वो अलग है, वुमेन की संख्या का परसेंटेज वृद्धि है वो अलग है। दोनों ही संख्या में अलग अलग वृद्धि हो रही है। मैंने कहा अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती, एक बार के लिए ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या भी अगर 8% बढ़ती तो इस शहर की जनसंख्या भी टोटल 8% बढ़ती। तो एक बार के लिए आप दोनों को बराबर कर दो। ये 10 लिखा है, इस 10 को ऐसा लिख दो, 8 + 2 10 ही होता है। तो एक बार के लिए दोनों को मैंने कहा कि दोनों की जनसंख्या में अगर बराबर वृद्धि होती 8% की अगर वृद्धि होती तो इस शहर की जनसंख्या या इस गांव की जनसंख्या भी कितना बढ़ती, 8%। अगर बराबर वृद्धि हुई होती तो सेम सवाल होता जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। 8000 का 8%, 640 लोग बढ़ जाते हैं इस शहर में। 8000 का 8%, 640 लोग बढ़ जाते। ऐसा तब होता जब दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि होती, लेकिन दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि नहीं है। इसी कारण जनसंख्या 8% ना बढ़ के 9% बढ़ रही है। कितनी अधिक बढ़ रही है, 1%। 8000 का 1% होता है 80। तो 80 लोग इस शहर में अधिक बढ़ेंगे। और उसका कारण क्या है, उसके पीछे 80 लोग इस शहर में ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके पीछे कारण एक ही है कि मैन की जो संख्या है उसमें 2% एक्स्ट्रा से वृद्धि हो रही है। तो आप सीधा सीधा ये कहिए कि ये जो आया है ना, ये मैन की संख्या का 2% जो है वो 80 के बराबर होगा। मैन की संख्या का 2%, आदमियों की संख्या का 2% जो है वो 80 के बराबर है। 80 कहां से आया, कईयों को यही समझ में नहीं आया। देखिए भाई, मैंने कहा कि अगर दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि होती 8% तो इस शहर की टोटल जो जनसंख्या है वो भी 8% बढ़ती। 8000 का 8% 640 होता है, जबकि जनसंख्या बढ़ी है 9%, 1% ज्यादा बढ़ी है। तो 8000 का 1%, 80 लोग अधिक बढ़ रहे हैं। वो 80 का डिफरेंस एक ही कारण से आएगा कि आदमियों की संख्या में 2% एक्स्ट्रा वृद्धि है। आप इसका 9% निकालोगे 8000 का तो वो 720 आएगा। तो देखो ये कितना अंतर आया दोनों में, 80 का ही अंतर आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 720 और 640 में कितने का अंतर है, ये 80 का। 8000 का 9%,
जनसंख्या टोटल बढ़ी है 720। इस शहर में 720 लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग वृद्धि है। अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती 8% तो लोग बढ़ते 640। ये ज्यादा बढ़ गए। कितने लोग ज्यादा हैं? 80 लोग। और ये 80 लोग ज्यादा क्यों बढ़ गए, इतना समझो बस आप लोग। ये 80 अधिक वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि आदमियों की संख्या में यहां वृद्धि थोड़ी ज्यादा थी। और कितना परसेंट ज्यादा थी? 2%। तो ये मैन की संख्या का 2% 80 के बराबर है। इस शहर में कितने आदमी हैं? तो 80 जो है ये 2 के बराबर है। और मैन की संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर दो। 2 से कटेगा ये 40 बार, और 40 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 4000। इस शहर में टोटल 4000 आदमी है। इसका मतलब 4000 ही महिला है, 4000 ही आदमी है। 4000 ही आदमी है, 4000 ही महिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल जनसंख्या का अब आना शुरू हुआ है। आप लोग वापस रिवाइज जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक और बात हम लोग समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिश्रण से भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे बना पाओगे। एक और बात, वैसे तो हम लोग जब मिश्रण पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे इस कंसेप्ट को, फिर भी एक बार और देखो आप लोग। 8000 टोटल है। 8000 टोटल लोग हैं एक शहर के अंदर, जिसमें मैन की संख्या जो है वो 10% बढ़ रही है। वुमेन की जो संख्या है वो 8% बढ़ रही है। टोटल ओवरऑल जनसंख्या जो है वो 9% बढ़ रही है। टोटल जनसंख्या 9% बढ़ रही है। सही है यहां तक? अब देखिए आप लोग, आपको मिश्रण वाले मेथड से करवा रहा हूं। मिश्रण का जो मेथड होता है वो कब लगाते हैं? पहली बात तो ये समझनी होगी, जब एक जानकारी टोटल दे रखी है, उसके 2 भाग किए गए हो, दोनों ही जानकारियां आपके पास में हो और टोटल जानकारी भी आपके पास में है, हर उस सवाल में आप मिश्रण लगा सकते हैं। मैन की संख्या 10% बढ़ रही है, वुमेन की संख्या 8% बढ़ रही है और टोटल जनसंख्या 9% बढ़ रही है, तो आप मिश्रण लगा सकते हैं। अब लगता कैसे है? मिश्रण के लिए क्रॉस माइनस करना होता है। बड़ी संख्या 10 में से 9 घटा दो, 10 माइनस 9 कितना होगा? 1। और 9 माइनस 8 कितना होगा? 1। क्रॉस माइनस करना होता है, तो ये रेशियो बनेगा इन दोनों के अंदर 1:1। इसका मतलब बराबर बराबर संख्या में शहर में मैन और वुमेन है। कितने मैन है? 8000 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 2, और मैन की संख्या निकालने के लिए 1 से गुणा कर दो। 2 से भाग दो। 2 कहां से आया? 1 + 1 2 ही होता है। तो 8000 का आधा कितना होता है? 4000। 4000 ही मैन है और 4000 ही वुमेन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग परसेंटेज भी देख सकते हो कि अगर 10% जनसंख्या मैन की बढ़ती तो 8000 का 10% होता है 800। देखना एक बार फिर से, मिश्रण को इस तरह से भी समझ सकते हैं। 8000 टोटल है जनसंख्या। अगर इस 8000 में से मैन की संख्या में 10% वृद्धि होती है, 8000 अगर मैन होते तो ये लोग कितने बढ़ जाते? 1 साल के बाद 800 लोग बढ़ जाते। 8000 अगर महिलाएं होती इस शहर के अंदर, जो 8% बढ़ती, और 8000 का 8% होता है 640 लोग बढ़ जाते। लेकिन बढ़े कितने लोग? 9%। 9% का मतलब होता है 720। 8000 का 9% 720 लोग बढ़ गए। तो आप संख्या निकाल के भी चला सकते हैं और परसेंटेज डायरेक्ट भी चल सकता है। अब आपको क्रॉस माइनस करना होता है। 800 में से 720 गया तो 80। 720 माइनस 640 तो भी कितना आएगा? 80। रेशियो क्या बनेगा? 1:1। इसका मतलब इस शहर में बराबर संख्या में मैन और वुमेन है, तो आप मिश्रण से भी बना सकते हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो आपको जरूरी है इस क्वेश्चन को सीखना, और वो मेथड है आपके पास परसेंटेज। ये जो मैंने सिखाया है ये बात आपको जरूरी है सीखना, ये आपको आना ही चाहिए। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं, सेम क्वेश्चन आपको एक बार से फिर दिया जाता है और आप लोग करेंगे उसे। फिर से कोशिश करेंगे एक बार और सीखने की। वही क्वेश्चन वापस से आपके साथ में है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होती है।
मैन की जो संख्या है वो 8% बढ़ जाती है, वुमेन की संख्या जो है वो 5% बढ़ जाती है, तो गांव की जनसंख्या है जो 10,458 हो जाती है। तो बताओ इस वृद्धि से पहले गांव में कितने मैन थे? पुरुषों की संख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस, टोटल परसेंटेज ना दे करके जनसंख्या बढ़ा दी, कितनी हो गई। ट्राई करिए एक बार आप लोग करने की। ये गांव है वो शहर था, जनसंख्या 9800 है। देखिए अगर आप लोगों को आपके इस परिवार ने जो शुरू किया है आपके साथ ये सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके एग्जाम तक बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको पूरा मैथ सिखाया जाएगा। कभी भी सीरीज क्विट नहीं करेंगे हम लोग। बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, आप लोग चीज़ों को, क्लास का रिव्यू दिया करो, आप लोग लिखा करो। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, देखने रोज आते हैं आप लोग, तो आप लोग क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के शेयर कर देने से, दोस्त को बता देने से दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा और आप रह जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए आप सबके दिमाग में। आप ही का परिवार है और आप ही लोगों को इसे आगे बढ़ाना है। और ये सीरीज मैं चाहूँगा बिल्कुल हम लोग और अच्छे से, जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखें, उसके बाद सेकंड टॉपिक का पहले बेसिक फाउंडेशन हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो, और जैसे ही 4-5 टॉपिक हो जाए उसके बाद उनकी प्रैक्टिस चलती रहे। यानी मैथ्स का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होना चाहिए। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है, और जहां बच्चा जो है पीछे रहता है वो भी यही सब्जेक्ट है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैथ्स के अगर जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं 25 या 20 या 18 या 30, तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं मैथ्स से। क्योंकि यहां केवल अगर आपको जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की है, चीजों को वापस दोहराइए, 2-2, 3-3 बार रिवीजन करिए आप लोग, ऐसा सब कुछ हो सकता है। बस दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। तो एक गांव की जो जनसंख्या है वो 9,800 इसने दे रखी है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। मैन की जो संख्या है वो 8% बढ़ती है और वुमेन की जो संख्या है वो 5% से बढ़ती है। दोनों की जनसंख्या में अलग अलग परसेंटेज वृद्धि दे रखी है, दिया है सब आपको। और टोटल जो जनसंख्या है वो बढ़ के गांव की 10,458 हो जाती है एक साल के बाद। तो देखिए अगर मैंने कहा इन दोनों की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती तो इस गांव की जनसंख्या भी साल के बाद 5% बढ़ती, दोनों में अगर बराबर वृद्धि होती तो। लेकिन यहां पर जनसंख्या 8% बढ़ रही है, तो 5% + 3 अलग से लिख दो आप लोग। एक बार के लिए मैं ये देख लेता हूं कि अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती तो कितने लोग बढ़ते इस गांव में। 9,800 का 5% लोग बढ़ते इस गांव में। अगर दोनों में बराबर वृद्धि हुई होती तो इस गांव के अंदर टोटल 490 लोग बढ़ जाते एक साल के बाद। कितने लोग बढ़ जाते? 490। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या जो है वो बढ़कर के 10,458 हो गई है। 10,458 हो गई है। तो आप देखिए कितना बढ़ गई है जनसंख्या। माइनस करिए आप लोग, बताएं कितना लोग बढ़ गए इस गांव के अंदर। 8, 5 - 0 यानी 5, 14 - 8 यानी 6, 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ गए। अगर बराबर बढ़ते तो 490 लोग बढ़ते, 658 बढ़ गए। कितने अधिक बढ़ रहे हैं ये? 8, 15 - 9, 6, 168 लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं इस गांव के अंदर। 168 लोगों की अधिक वृद्धि हुई है। ये ज्यादा वृद्धि क्यों हुई है, इसका क्या कारण है गांव के अंदर? इसका एक ही कारण है कि मैन की संख्या में थोड़ा एक्स्ट्रा वृद्धि चल रही है। कितना? 3%। तो ये जो 168 आया है ये इन आदमियों की संख्या का कितना परसेंट है? 3% है। मैन की संख्या का 3% जो है वो 168 है। तो इस गांव के अंदर कितने आदमी हैं? 168/3 गुणा 100। 3 से कटेगा 3, 168/3 ना, 3, 5, 15 और 3, 6, 18। इस गांव के अंदर 5600 आदमी है।
5,600 आदमी है। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा, 5,600। इस गांव में 5600 आदमी है, बाकी बची हुई महिलाएं थी, तो 9800 में से 5600 घटा दो, बाकी जो थी वो महिलाएं थी इस गांव में। तो ठीक वही सवाल है, मिश्रण से करना चाहोगे तो मिश्रण से भी हो जाएगा। और आपको ये बेसिक, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन परसेंटेज से ही करना आना चाहिए आप सबको। मिश्रण लगाना चाहें आप लोग फिर भी तो देखो इस तरह से हो जाएगा। टोटल जनसंख्या 9800 है, जिसके अंदर मैन की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 8% है, वुमेन महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 5% है। टोटल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 10,458 हो रही है। 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ रहे हैं, 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि 9800 का 5% तो आपने कहा कि अगर 9800 महिलाएं होती तो 490 महिलाएं बढ़ जाती इस गांव में एक साल के बाद, 490 लोग बढ़ जाते। 9800 का 8% कितना होगा, जीरो तो देखो कट ही जाएंगे, 8 गुना 8 64 का 4, 6 हासिल कैरी हो गया, 8 9 72 और 6 78, 784 लोग बढ़ते। अगर 9800 आदमी होते तो 784 लोग बढ़ते, ये 490 लोग बढ़ते। लेकिन ना तो 784 बढ़ रहा है ना 490, बढ़ कितने रहे, 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ गए, 658। तो यह लिख दो 658। अब कुछ नहीं करना होता, क्रॉस माइनस करना होता है आपको, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। 4 में से 8 जाता नहीं, 14 में से 8 गया तो 6, यहां बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, 126। इधर घटाएंगे 658 माइनस 490, तो ये आ जाएगा 168। अभी घटाया ही था थोड़ी देर पहले, ये तो आप लोगों ने माइनस किया ही था। रेशियो बनाएंगे आप लोग, 21 से कट जाएगा, देखो आप लोग, ये 6 बार और ये 8 बार, फिर वापस कट रहा है 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। इस गांव में मैन और वुमेन का जो रेशियो था अंतिम फाइनल वो 4:3 आएगा, 4:3 होगा। कितने आदमी थे ये देखना था। तो टोटल जनसंख्या है 9800, टोटल के नीचे टोटल आएगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7। मैन की संख्या निकालने के लिए 4 से गुणा कर दो, आदमियों की संख्या बताने के लिए 4 से गुणा कर दो। 7 से कटेगा ये 14 7 98, 1400 बार, और 14 गुणा 4 कितना होता है, 5600। इस गांव में 5600 आदमी थे, 3 से गुणा कराओगे तो 4200 महिलाएं थी। 5600 आदमी थे और 4200 महिलाएं थी। देखिए जब भी कोई अच्छा सवाल होगा, ये टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया है परसेंटेज, ये आप कहें कि बेसिक अंक गणित का एक वो टॉपिक है, अगर आप लोगों को अच्छे से पूरी गणित सीखनी हो, केवल एक टॉपिक अगर आप लोगों ने परसेंटेज पे कमांड बना ली, आपको पूरे बेसिक अंक गणित में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखता सवाल आसान है, करने की कोशिश हर कोई करता है इसके क्वेश्चन को, लेकिन सही आंसर तक बहुत कम लोग पहुंचेंगे। और हर एग्जाम के अंदर आप देखिएगा 2 3 4 4 क्वेश्चन भी परसेंटेज से आ जाते हैं। और वैसे आपको परसेंटेज आगे तक काम आना है, पूरा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे डिपेंड है। लाभ और हानि भी आप तभी देख सकते हैं जब आपको अच्छे से परसेंटेज आता हो। रही बात ब्याज की, तो ब्याज भी आप लोग तभी कमा पाओगे जब परसेंटेज पे अपनी कमांड बनाई। और जब भी मैं कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जब भी कोई सवाल अच्छा आता है तो देखने वालों की संख्या अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। जब भी कोई सवाल अच्छा करवाया जाता है लोग भागते हैं वहां से, ये क्या सिखा रहे हो सर, ज्ञान तो वैसे ही भरा पड़ा है इस दुनिया पर। तो रील नहीं बना रहे हम लोग, आपको परसेंटेज 0 से शुरू करा के हर लेवल का क्वेश्चन करना सिखाया है। अगर इन्हीं चीजों को आप लोग 2 बार वापस दोहरा लो तो कभी भी आप लोगों को परसेंटेज फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो परसेंटेज से हो और आप लोग ना कर पाए। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने जनसंख्या के देखे हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन मैं जनसंख्या का लिखाता हूँ। आजकल क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है जनसंख्या का, मैं लिखवाता हूँ, आप लोग लिखो उस क्वेश्चन को। हर साल अलग अलग कमी या वृद्धि भी दे सकता है। आप लोग बताएंगे, आंसर आप ही को देना है। मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, अभी कोई से एग्जाम के अंदर देखा है क्वेश्चन वो। हाँ, ये लिखना है आपको। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है पहले साल। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष के दौरान ये 5% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के दौरान ये जनसंख्या 5% कम हो जाती है। पहले वर्ष के दौरान 5% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान ये 5% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880 हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में ये जनसंख्या 47,880 हो जाती है, यानी 2 साल के बाद की जनसंख्या दे रखी है। 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या 47,880 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या कितनी है ये बताना है। ये कह रहा है कि पहले साल के बाद जनसंख्या 5% बढ़ती है, दूसरे साल के अंत में ये जनसंख्या 5% क्या होती है? दूसरे साल में कम होती है, पहले साल में बढ़ती है। 2 साल के अंत में जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान की पूछी है। तो ऐसे भी हो सकता है, एक बार बढ़ाए एक बार घटाए, परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन जनसंख्या से बना सकता है। तो ये एक बेसिक और आसान सवाल है, जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे। 2 वर्ष बाद की दे रखी है और वर्तमान की आपको पूछा, तो उस फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है। तो वो था टी वर्ष बाद की जनसंख्या देखने का फॉर्म। टी वर्ष बाद तो क्या लिखा था आप लोगों ने? वर्तमान गुणा 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत बटे 100, और ये उतनी बार आता है जितना टाइम आपको दिया गया हो। तो देखो टी वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की तो आपको पता ही है 47,880 है, तो यहां लिख दो 47,880। वर्तमान की जनसंख्या मुझे देखनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, गुणा एक बार तो 5% बढ़ रही है तो 100 प्लस 5 करेंगे 105 बटे 100। एक बार घट रही है तो 100 माइनस 5 करेंगे, यानी 95 बटे 100। 95 बटे 100 देखिए कट जाएगा आपका। 5 से कटेगा ये 21 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, ये 19 बार और ये 20 बार। 19 5 95, 20 500, तो 20 गुणा 20 400 तो ऊपर जाएगा, और 21 गुणा 19 ये भाग में आएगा। तो वर्तमान में इस शहर या इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन 47,880 गुणा 400। 20 गुणा 20 कितना होता है? 400, और भाग किसका देना है? 21 गुणा 19 का भाग देना है। तो गुणा कराने से बेहतर है भाग दे लें आप लोग। 21 से भाग देते हैं। देखो 21 दूआ 42, 21 2 42, 21 3 63, 2 बार भाग गया, बचे कितने? 5, 58 हो गया। 21 दूआ 42, 58 माइनस 42, 16 बच गया, 168 हो गया। 168 हो गया। 21 8 168, 8 बार और एक 0। फिर 19 से काट दो, 19 से काटेंगे, 19 1 19, बचा कितना? 3, 38 हो गया। 19 2 38, 120 बार कट जाएगा। 120 गुणा 400, 12 4 48, 48,000, यही आपका आंसर है, 48,000।
तो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा 48,000। 48,000। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोग जनसंख्या का बनने वाला कोई भी क्वेश्चन अब लोग गलत नहीं करेंगे। तो कुछ भी आ जाए जनसंख्या पर, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, चाहे परसेंटेज सेम हो चाहे नहीं हो, चाहे आदमियों की संख्या अलग बढ़ रही हो चाहे महिलाओं की संख्या अलग बढ़ रही हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको करना सिखाया है। ये परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही बेसिक से शुरू करके हर लेवल का क्वेश्चन करना आपको सिखाया है। जैसे ही आप चीज़ों को 2-3 बार दोहरा लोगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास बनेगा कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही है। और इस परिवार को मैं बार बार आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि आप लोग ये दिमाग से निकाल दें कि सीरीज डिसकंटिन्यू होगी। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे हम लोग? जब आप सब लोगों का प्यार और साथ बना रहे तो बिल्कुल ये परिवार, ये कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग। केवल क्लास देख करके आप भागते हो कि आपके कुछ लिख देने से पता चला कि कल सर करोड़पति बन जाए और क्लास बंद हो जाए। ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार पता नहीं आजकल बच्चे किस तरह से दिमाग में सोचने लग गए कि तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारे एक रिव्यू से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब तुम क्लास देख भी रहे हो, चीज़ों को समझ भी रहे हो, तो उसके बाद रिव्यू देने में क्या बुराई जाती है, क्या घट जाता है आप लोगों का। ठीक, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।